साले तेरे रिकॉर्ड पे तो कुत्ता बैठा है। सेठ जी तुम्हें कैसे पता कि तुम मेरे रिकॉर्ड पे बैठे हो? अब लौंडे हम चाहे जितने बड़े छिछोरे हों, लेकिन हम कभी भाभीयों से बदतमीजी नहीं करते। जबकि मोहल्ले की कोई छोरी ऐसी ना हो जिसे टीएमटी ने ना छेड़ा हो। लेकिन एक तरफ ये भी दिखाता है राइटर कि जब भाभियां आती हैं तो वो भाभियां जो होती माँ समान, वहां पर कोई एक शब्द हम ऐसा नहीं बोलते जो नागवार गुजरे। हाय, मैं हूँ सलीम जैद, टिल्लू फ्रॉम भाभी जी घर पर हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी काबिलियत, आपकी टैलेंट में और आपके अदाकारी में और आपके इल्म में इजाफा हो, तो आप जॉइन फिल्म्स ज्वाइन कीजिए। वो कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है ऐप। वो जॉइन फिल्म्स के नाम से ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए। और यूट्यूब भी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वरना कसम खा के कह रही हूँ एक एक के गुर्दे छील दूँगा। मजाक कर रही हूँ भाई, जॉइन फिल्म से जुड़ जाओ। सरकार, मैं गरीब मासूम मजलूम इंसान हूँ, कसम से कह रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज बॉलीवुड का गूगल आपके लिए उस कलाकार को लेकर आया है जिसको आप टीवी पर देखते हैं, फिर दोबारा देखते हैं, फिर तिबारा देखते हैं और फिर उसकी जैसी कई बार एक्टिंग भी करने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं भाभी जी घर पर हैं कि सलीम जैदी यानी कि टिल्लू जी की। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स वंस अगेन, पब्लिक डिमांड पे। अरे वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन फिल्म को ज्वाइन करके। क्योंकि पिछले इंटरव्यू में हमने बहुत सारी बातें की थी सेट पे और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। सलीम भाई बहुत बढ़िया। लेकिन इस बीच में बहुत सारी चीज़ें नई हो गई है ना। आपका शो पॉपुलर हो गया इतना कि वो वर्ल्ड में टॉप 7 में आ गया इंडिया की तरफ से। फिर अब 2000 एपिसोड होने वाले हैं, है ना। तो इतनी सारी पॉपुलरिटी एक साथ समेट कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्फाज नहीं है कि किस तरह से बयां करें। इसमें तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उस रब की कृपा है, उस रब की मेहरबानी है कि हम जैसे कलाकार लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। और पूरी टीम का इसमें मैं कहना चाहूँगा उनका बड़ा रोल रहा है। सबने बहुत शिद्दत से काम किया है, जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और कहते भी हैं लोग कि जो भी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो ये जो मेहनत थी हम लोगों की, वही शोर मचा रही, जो आप कह रहे हैं कि 2000 एपिसोड हो गए और टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टॉप 7 में हमारा शो रहा है। तो बस ये सब ऊपर वाले की। जब शो टॉप का होता है और लोग उसको पसंद करते हैं और आपका एक पर्टिकुलर एक ही कैरेक्टर होता है, तो बड़ा चैलेंज हो जाता है बीइंग एक्टर कि उसमें क्या ऐसा करते रहें कि ऑडियंस की निगाह में जमे रहें। तो उस पर क्या मेहनत करते हो आप? ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने। ये सब हम सब वहाँ पर सेट पे सोचते भी हैं कि लगातार 7वां साल चल रहा है और ऑडियंस हमें देख रही है, पसंद कर रही है, लगातार कर रही है कि हम ऐसा कुछ क्या करें। तो इसमें मैं ना घुमा फिरा कर कहूँ तो हमारे जो राइटर हैं मनोज संतोषी जी बहुत अच्छा नए नए स्टोरी दे रहे हैं, जिसको हम लोग कुछ नए अंदाज से पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ नई नोक झोंक हो या कुछ नए तरीके का तमाशा हो या यूं कहें कि सही तरीके से रायता फैलाना हो, तो हम कुछ ऐसा फैलाते हैं रायता कि लोग समेटें, इतने में एपिसोड ख़त्म हो जाए और लोग कहें क्या बात है। ओके जब कॉमेडी होती है तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तवज्जो दी जाती है कि भाई इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, है ना। और आपकी तो जोड़ी भी है उसमें, मतलब खास तरह के वो जो लौंडे हैं, है ना। तो ये जब लौंडे मिलके इम्प्रोवाइजेशन करते हैं तो वो एक बारीक सा एक बोलते हैं ना हद होती है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब अलग अलग कलाकार होते हैं उनका अपना अपना माइंडसेट होता है, अपना कैरेक्टराइजेशन होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हो आप? कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वो एडिटर होता है ना, कहता नहीं भाई इतना ही रखना पड़ेगा। इतने 7 साल से करते आ रहे हैं तो सभी माशाल्लाह मंझे हुए कलाकार हैं। तो जब इम्प्रोवाइज होता है तो चलता चला जाता है। पता चला जो सीन है वो उसकी ड्यूरेशन तो 1 मिनट की थी, हो गया वो 2 मिनट का। लेकिन वहाँ का जो माहौल होता है, जो हमारे कैमरा टीम होती है या स्पॉट टीम होती है, वो सब देख रहे होते हैं पीछे से, कैमरे के पीछे से। और जो उनकी हंसी होती है, ठहाके होते हैं, वो बता देते हैं कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं। जैसे अभी परसों हमने सीन किया हप्पू सिंह के साथ, उसमें टीएमटी वही जो लौंडे हम तीनों मोहल्ले की चिरांदे, वो कुटाई करता है, वो दोनों तो भाग जाते हैं, मैं तिवारी पे चढ़ा हुआ होता हूँ और वो तिवारी उसे रिश्वत दे देता है बड़े मौजूद से, और निछावर खोर दरोगा जो है उनके हक में बोलने लगता है। तो मैं कहता था मुझे क्या अंदाज समझाया तुमने, मैंने सब देख लिया निछावर खोर, तुमने मेरे कंजूस सेठ से 2000 रुपये रिश्वत ले लिए। और वो उल्टा मुझ पर चल पड़ता है, थप्पड़ मारता है और मुझे मुर्गा बना देता है। बोला अब साले तू मुर्गा बनेगा। हप्पू सिंह कहते तू मुर्गा बनेगा और मुर्गा ऐसा बनेगा कि तू मुर्गी स्टाइल में बनेगा और सारे मुर्गे तेरे पीछे होंगे। इसमें पता टिल्लू क्या करता है, वो बना हुआ मुर्गा और जैसे वो हटता है तो उल्टा होके बन जाता है। अच्छा यूं करके मुर्गा बन जाता है। बोले साले तो उल्टा क्यों हुआ? तो मैंने कहा मुर्गी को शर्म आ रही है इतने मुर्गों से। तो
मतलब एक ऐसा इम्प्रोवाइज होता है कि जो लोग बहुत पसंद करते हैं। इसी में एक बात जोड़ना चाहूँगा कि इम्प्रोवाइजेशन के टाइम पे एक दूसरे कैरेक्टर का ख्याल रखना, टाइमिंग मैच करना कि ओवरलैप ना हो जाए, इस पे कैसे ध्यान देते हो और ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, वही कहते हैं कि इसीलिए शायद जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनकी इतनी कद्र की जाती है कि एक दूसरे को समझते हैं कि भाई यहाँ पर सामने तिवारी है या विभूति है या फिर अंगूरी है। अब लौंडे हम चाहे जितने बड़े छिछोरे हों, लेकिन हम कभी भाभियों से बदतमीजी नहीं करते, जबकि मोहल्ले की कोई छोरी ऐसी ना हो जिसे टीएमटी ने ना छेड़ा हो। लेकिन एक तरफ ये भी दिखाता है राइटर कि जब भाभियाँ आती हैं तो वो भाभियाँ जो होती माँ समान, वहाँ पर कोई एक शब्द हम ऐसा नहीं बोलते जो नागवार गुजरे। तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जितने भी कलाकार हैं उन्हें अपनी औकात पता है, अपना मीटर पता है कि इस मीटर से हमें बाहर नहीं जाना है। तो दोनों आमने सामने वाले मीटर मिलते हैं तो सीन अच्छा निकल के आता है। जब इतने साल हो जाते हैं, 7 साल हो जाते हैं ना, तो अब तो रिश्ता पक्का हो गया है ना, 7 फेरे हो गए। 7 फेरे हो गए। तो ऐसे में अब डायरेक्टर ये नहीं बोलते यार तुमको बता तो दिया, तुम खुद ही कर लो, या डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट अभी भी रहता है? लेकिन अब कंडीशन दूसरी आ गई है। अब यहाँ ये ऐसा रहता है कि भाई बस इतना ही रहने दो। अच्छा, इसके हद पार ज़्यादा हो गया, सीन की ड्यूरेशन इतनी है। तो वो माशाल्लाह अब तो सीन आते ही कट 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 इसमें ये इम्प्रोवाइज कर लो, इसमें ये कर लो, इसमें वो कर लो। और सबसे अच्छी बात ये है राठौर जी कि हमारे कलाकार, मतलब लोग बताते नहीं है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐड कर लो तो वो ऐड कर लेते हैं, और अगर वो मुझे बताते तो मैं कर लेता हूँ, ताकि उनके कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो जाए और सीन खूबसूरत। वरना ये नहीं, अरे यार मैं इसको यहाँ बता दूंगा तो ये मुझसे बाजी मार जाएगा, ये मुझसे ज़्यादा नंबर ले जाएगा, या ऑडियंस पसंद करेगी, ये चीज़ नहीं है। शायद इसी वजह से उसमें नयापन बना रहता है। जी जी जी, कि यहाँ पे हर कलाकार दूसरे कलाकार को स्पेस भी दे रहा है और उसको उठाने की कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल राइट, ये सही टीम वर्क का एक तरह से एग्जांपल है। बिल्कुल। जैसे रोहित भाई ने बताया था, एक उसमें लिख कर आया था, टिल्लू से गुस्से में बोलते हैं कि साले तेरे रिकॉर्ड पे तो कुत्ता बैठा हुआ है। तो रोहित भाई बोले, उसमें लिख कर नहीं आई थी, रोहित भाई बोले एक काम कर, जब सीन हो तो इसमें ये बोल दियो, जैसे तिवारी की लाइन बोली आप, साले तेरे रिकॉर्ड पे तो कुत्ता बैठा हुआ है। साले तेरे रिकॉर्ड पे तो कुत्ता बैठा है। सेठ जी तुम्हें कैसे पता कि तुम मेरे रिकॉर्ड पे बैठे हो? तो ये उन्होंने खुद बताया। अच्छा, कि पंचमार सेठ है, उनको कुत्ता बना दिया, तुम रिकॉर्ड पे बैठे हो, और क्या क्या निकले। तो ये चीज पब्लिक को पसंद है। तो आपस में तालमेल बहुत जरूरी था। अच्छा, ये तो हो गई इस सीरियल की बात, जो कि अब आइकॉनिक है, एक तरह से टीवी की शोले कहूंगा मैं, कि हर किरदार ने अपनी छाप ऐसी बना दी है कि लोग ताज़ जिंदगी भूल नहीं सकते उसको। तो अब इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके, और कौन कौन से कर लिए अभी तक? सरकार इस टाइम सच में ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है, बहुत ऑफर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ का दौर है। लेकिन कहते हैं ना कि गब्बर जो है बंदूक उठाना चाहता है, वो ठाकुर जो है बंदूक उठाना चाहता है लेकिन उसके हाथ नहीं है। अच्छा, अब काम तो बहुत है लेकिन हमारे पास डेट्स नहीं है। मसला क्या है कि हमारा डेली सोप है, रोज़ाना कम से महीने 20-25 दिन देना है, और हमारी मैडम का भी कहना है कि मैं कितने दिन की तुम्हें छुट्टी दे सकती हूँ। सारा निज़ाम बिगड़ जाता है, शेड्यूल बिगड़ जाता है। सही बात। तब भी कोशिश करिए। तो अभी एक फिल्म की है जग्गू की लालटेन, उसमें टाइम निकाला है। एक और वेब सीरीज आ रही है जो शिमला में शूट होने वाला है, नाम अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ है, उसके लिए भी काम शुरू होने वाला है। तो कुल मिलाकर काम तो बहुत है, लेकिन फिलहाल जो है टिल्लू का फोकस भाभी जी की तरफ है, और डेट्स का प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से बाहर नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जो कलाकार होते हैं उनको इवेंट्स के भी बहुत मौके मिलते हैं, और इवेंट्स आप 1-2 दिन में करके आ भी सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स भी करते हैं, और क्या माहौल मिलता है जब डायरेक्ट अपने फैंस या ऑडियंस में मिलती है? बहुत खूबसूरत इवेंट का माहौल रहता है, और बड़ी बात यह है राठौर जी कि कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोग इतना प्यार करते हैं। एक शहर का नाम बताऊं, कितने शहरों के नाम बताऊं, मतलब मेरठ जाएं, लखनऊ जाएं, अलीगढ़ जाएं, या फिर करनाल जाएं। करनाल में तो हद ही हो गई, वहाँ पर तो कसम खा के कह रही हूँ, हर किसी को तमन्ना रहती है कि छोरी चुम्मा ले। टिल्लू वहाँ पर गए स्टेज पे, राठौर भाई एक लौंडे ने पकड़ लिया, गाल भी चुम्मा ले लिया। ये हो रही है हमारे साथ, मतलब प्यार हद भी पार कर रहा है। सच में। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी हद कोई पार ना करे, लेकिन वो तो खैर मजाक है, लेकिन उनका प्यार है कि उन्होंने बाकायदा पकड़ा, वो मैंने यूं भी करा यार ये क्या कर दिया। लेकिन ये मोहब्बत है। और अलीगढ़ गए थे सर, वहाँ पर टीएमटी हम तीनों ने जो स्टेज पे रायता फैलाया और जो लोगों की तालियां मिली हैं, सच में दिल से निकलता है कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि 150 करोड़ की आबादी में आप वाहिद वो लोग हैं जिन्हें लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बिना किसी लालच के, सिर्फ आपका काम देखकर और जिस तरह से आप अदायगी दिखाते हैं, वो काबिल तारीफ है।
सकता। लोग जब भी बात करते हैं किसी करेक्टर को लेकर, एक्टर को लेकर, तो बात होती है भाई एक्टर अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। ज़्यादातर लोग प्रोड्यूसर के बारे में बात नहीं करते, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जैसा अभी आपने कहा कि मैडम जी कहती हैं भाई कितने दिन की छुट्टी दे दूँ, प्रोड्यूसर का कितना दखल है और क्यों ज़रूरी है प्रोड्यूसर? अगर मैं स्वार्थी ना रहूं, सेल्फिश ना रहूं, तो मैं कहता हूं कि प्रोड्यूसर जो जिस तरह से वो लेके चल रही, सही लेके चल रही। वो है ना कि हंटर और शेर तो सारे शेर हैं, लेकिन जो रिंग मास्टर है ना, अगर उसने सही से ढील छोड़ दी तो ये भाग जाएंगे। सही बात है। तो वो जिस तरह से लेके चलती हैं वो सही है, क्योंकि हमें तो हम दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें तो पूरी कास्ट दिख रही है। और एक शो हमारा आपको की उल्टन पुल्टन भी चल रहा है, राइट। चारों तरफ दिमाग है किसको कहाँ पर एडजस्ट करना है, जरा भी ऑडियंस का वो छूट ना जाए। हो सकता है मैं 2 फरवरी का ऑफ चाहता हूँ, मुझे चाहिए मेरा इवेंट है, पता चला वो ऑलरेडी 2 महीने पहले आशिफ भाई ने या अंगूरी जी ने बुक करा रखी हो, डेट ले रखी हो। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो है वो अपनी जानिब से बिल्कुल सही है, लेकिन हम अगर सेल्फिश होते हैं कि हमें छुट्टी नहीं देती, लेकिन काबिल तारीफ है जिस तरह से वो लेके चल रही, क्योंकि जो कैप्टन होता है जहाज को लेकर चलता है उसे सब कुछ पता होता है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो रूम से निकले यार, रूम में ये नहीं है, फला नहीं है, ढमका नहीं है, लेकिन जो मालिक है जहाज का उसे पता है किस तरह से लेके चलना है। अब जो एक नया समय आया है जहाँ पे वाकई रियल टैलेंट की कदर हो रही है, चाहे वो राइटिंग में हो, डायरेक्शन में हो, एक्टिंग में हो, उसको आप कैसे देखते हो? मेरी नज़रों में जो टैलेंट है राठौर जी, थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी कि टैलेंट जो है मेरी नज़रों में पानी की तरह है। जिस तरह से पानी को कोई बंद नहीं रोक सकता, कोई बांध नहीं रोक सकता, ऐसे ही टैलेंट को कोई सरहद नहीं रोक सकती। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान अपने टैलेंट पे वर्क कर ले कि कुदरत ने उसे कौन सा टैलेंट दिया, कौन सी खूबी दी है, उस पे वर्कआउट कर ले तो वो काबिल बन सकता है। टैलेंट ही ऐसा है, चाहे आप किसी के भी साहबजादे हों, आपको चाहे प्रोड्यूसर के बेटे हों, डायरेक्टर के बेटे हों या बहुत बड़े एक्टर के बेटे हों, आपको बहुत अच्छी तरीके से भी लॉन्च कर दिया जाए, और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप टाइम फेस हैं। सही बात। इसलिए ऊपर वाले का बड़ा करम है इस दुनिया पर, इस धरती पर, कि टैलेंट से कोई समझौता नहीं है। ना यहाँ पर धर्म है, ना यहाँ ऊंच नीच है, ना यहाँ अमीरी गरीबी है। अगर आपके पास टैलेंट है तो सर आंखों पर, वरना आप जाइए घुइयां के खेत में। क्या बात है। आज फिर से एक बार मज़ा आया आपके साथ बात करके और बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की। थैंक यू सलीम भाई। तो ये थे सलीम जैदी यानी कि टुल्लू। बहुत अच्छा वीडियो रहा आज का, बहुत अच्छी अच्छी बातें, एंटरटेनिंग वे में आपको एजुकेशन मिला है आज। तो ये एक अलग ही तरह का वीडियो। सबसे बड़ी बात यह है कि टैलेंट को अब कोई भी रोक नहीं सकता। अपने टैलेंट पे या कहूँगा अपने किरदार पे अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो एक दिन वो किरदार भी आपको बना देता है। उन्होंने टिल्लू पर इतनी मेहनत कर दी कि टिल्लू ने भी सलीम जैदी को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। तो आप अगर अपने काम को शिद्दत से करते हैं तो जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है। वो रिजल्ट तो आपको मिलना ही है। आपको वीडियो से क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सलीम जी की मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए जॉइन फिल्म्स ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इस तरह के नॉलेज से भरे हुए वीडियो देखने के लिए जॉइन फिल्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी सीखें, वो भी जानें कि असल में कलाकार कैसे काम करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।